नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भीम, जय भारत। आज मैं एक बात लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बात है एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में लिखी हुई लाइन की। उस लाइन में लिखा है कि इससे मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले किंतु अपना जीवन ही गंवा दे। मैं इसमें थोड़ा समीक्षा करना चाह रहा हूँ, चिंतन करता हूँ। मैं इसको रोज़ पढ़ता हूँ। पिछले साल भर पहले उस दीवार में ये लाइन लिखा है, तब से रोज़ जाता हूँ और आने के समय उसको मैं पढ़ता हूँ। वो उसी एंगल में लिखा है कि मुझे वो मेरे ध्यान में जाता है। कभी ऐसा इन केस कोई गाड़ी वाड़ी आती है, मोड़ है, टी एंगल है, वहाँ तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर पढ़ता हूँ और रोज़ पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। मैं उसको नहीं पढ़ा तो भी मैं यदि अब आगे चला आता हूँ तो उसको मैं चिंतन करता हूँ, उसको स्मरण करके उसको पढ़ता हूँ। तो मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि यदि हम धनवान बनने के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत प्रकार का काम करें, बहुत प्रकार का उद्यम करें, दौड़ भाग करें और धनवान हो जाएं, और उस धनवान होने के दौरान यदि हम अपने आप को हाई बीपी, शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल या गैस्ट्रिक जैसे समस्याओं से जूझने लगें, या उस चक्कर में इस दौरान यदि हमारे जो जीवन शैली है, खान पान है, उसको लेकर के हमें कोई कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो जाए, तो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये बात अपने डाइनिंग टेबल में लिख के रखा हूँ कि जीवन का उद्देश्य धनवान होना नहीं है, बल्कि सुखमय जीवन जीना होता है। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि धनवान बनने के लिए यदि शर्त धनवान बनने की यदि शर्त है कि आप अपने स्वास्थ्य को गंवा देने वाले हैं या स्वास्थ्य को बिगाड़ लेने वाले हैं, तो नहीं, उसको नहीं बोल दीजिए। मैं स्वास्थ्य को दांव में लगा करके धनवान नहीं होना चाहता, मुझे नहीं होना। मुझे यदि कोई बोले कि तुम अमुक अमुक व्यक्ति है, इससे लड़ लो या इसकी हत्या कर दो और तुम इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के स्वामी हो जाओगे, तुमको ईश्वर रत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तुमको हम अपना ईश्वर बना लेंगे, अपना आराध्य बना लेंगे, आपको भगवान बना लेंगे, तब भी नहीं, मुझे नहीं लड़ना, किसी से नहीं झड़ना, नहीं मारना उसको। मैं बुद्ध, महावीर, कबीर और गुरु घासीदास के मार्ग में चलूँगा। गुरु घासीदास ने कहा है, मेहनत है सुख के आधार है। अच्छा, कई लोग ये होते हैं कि अब अलग एटीट्यूड वाले होते हैं। मैं तो खैर किसान का बेटा हूँ और खेतों में काम करना, गौ पालन करना, भैंस पालन करना, ये मुझे अच्छा लगता है। ऐसा सिचुएशन नहीं है, मैं घर से बाहर हूँ, 400 किलोमीटर दूर हूँ, तो मैं ये सब चीज़ से वंचित हूँ। तो इसलिए मुझे बाहर में जाकर के व्यायाम करना पड़ता है या टहलना पड़ता है। एक दिन मुझे किसी दोस्त ने सलाह दिया, यार आप जिम वगैरह जाओ, आपका पेट निकल रहा है। मैं बोला, यार जिम जाने से अच्छा तो मैं अपने घर के जो बगल है ना, खाली जगह से एक जगह बना लूँ, 5 बाई 5 स्क्वायर फीट का ज़मीन, उसको रोज़ सुबह खुदाई करूँ और मिट्टी निकाल के रख दूँ। शाम को मेहनत करना हो तो उसको पाड़ दो या दूसरे दिन पाड़ दो, फिर तीसरे दिन हो तो फिर उसको खुदाई करो और फिर पाड़ लो। मैं ये मेहनत कर लूँगा, मगर जिम नहीं जाऊँगा। जिम का काम व्यर्थ है। हालांकि जिसके पास ये काम नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो जिम जाए, ऐसा मैं जिम जाने का बिल्कुल घोर विरोधी नहीं हूँ। मगर जिम यदि मैं ग्रामीण हूँ और या मेरे पास ऐसा कुछ है, जैसे मान लो मैं भी किराए का मकान में भी हूँ, तो वैसा तो नहीं कर सकता कि मैं अपने छत में बाड़ी लगा लूँ, आंगन में बाड़ी लगा लूँ और सब्जी उत्पादन करूँ। और यदि मेरा खुद का घर होता है
तो हम अपने घर में छत में भी बाड़ी लगा सकते हैं, यदि हमारे पास आस-पास में जगह नहीं है। फ्लैट है तो फ्लैट में भी की छत पे भी आपके पास जगह है तो 2-4 फूल पौधे, सब्जी का पौधा लगा लो, उसमें रोज़ पानी दे दो, उसके साथ गमला को वो कर लो, उसका केयर कर लो, कुछ काम हो जाएगा। मगर वो गड्ढा खोदना और पाटना, गड्ढा खोदना और पाटना ये नहीं होगा। मैं जिम नहीं जा सकता। खैर, जिम जाना चाहिए यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो। और यदि आपके पास ऑप्शन है, छत है या आंगन है या बाड़ी लगाने लायक जगह है तो आप पेड़ पौधा लगाइए और आनंद लीजिए इसका। और अंत में तो मैं यही बोलूँगा कि वही जो मैं हॉस्पिटल के दीवार में लिखी हुई बात, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले किंतु उसलिए अपने जीवन गंवा दे। तो यदि आप धनवान बनने के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, रात दिन कंप्यूटर में बैठ के आंखें खराब कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी खराब कर रहे हैं, या मोबाइल चला के अपना पूरा ब्रेन को केंद्रित तो कर रहे हैं, एक जगह केंद्रित कर रहे हैं, मोबाइल में समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपना अलग अलग प्रकार की समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो ऐसे आनंद का, वैसे इंजॉय का कोई आपको लाभ नहीं। यदि आप बहुत समय तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारी हानियाँ होने वाली हैं। मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। स्मार्टफोन में स्मार्ट हम नहीं हैं, स्मार्ट मोबाइल है। हम तो बेवकूफ़ हैं जो उसके पास जाते हैं, भैया कुछ बता दो, कुछ दिखा दो, हमारा मनोरंजन कर दो। लोगों से मिलिए, लोगों से जुड़िए, अपने लोगों से प्यार करिए, सबसे सद्भावना रखिए, आस पड़ोस के लोगों को जानिए, उनका सहयोग करिए, मोबाइल में व्यर्थ समय मत गवाइए। जय जवान।